आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है इंग्लिश का पेपर। देख रहे हैं ना, मेरे हाथ में है अनसॉल्व्ड, राजीव का अनसॉल्व्ड है, इंग्लिश का है। देख रहे हैं ना 2022, आज हम 2022 का मॉडल पेपर लिए हैं और बिल्कुल न्यू सिलेबस के अनुसार, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल न्यू सिलेबस के अनुसार। और उसका ग्रामर पोर्शन जो लगातार नियमित डाल रहे थे, अब आज मैंने आपको उस तरह का मॉडल पेपर ग्रामर दे रहा हूं जो 2024 में आएंगे। ठीक है, जो 2024 में जिस तरह आना है या यही आ सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन ये मॉडल पेपर है, पहले ध्यान से इनको देखिए, इनके बारे में जानिए। ये सेक्शन सी ग्रामर है, देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल आप कंप्लीट करके जाएंगे, रिपीट करके जाएंगे। जितना मैं डाल रहा हूँ डेली डेली आप जुड़ जाइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ऑल इंडिया के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं उनके लिए चैनल रामबाण होने वाला है और डेली आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन डाला जा रहा है और कई सेट में पेपर डाले गए हैं। देख रहे हैं ना, बहुत यूजफुल होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, अब आप इसको 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन है, एक नंबर का। सबको मैं विधिवत समझाऊंगा कैसे हुआ, क्यों यही विकल्प सही है, इस पर ध्यान देंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब नीचे पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर, करेक्ट आंसर देना है आपको। ही इज गुड प्लेयर, व्हाट इज ही इन प्लेज। देख रहे हैं ना, मतलब ही इज गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। व्हाट इज ही मतलब व्हाट इज क्या है, ही मतलब ही क्या है, इन प्लेज खेल में, मतलब ए प्लेज में ही इज गुड प्लेयर है, तो ये कहा ही इज, ही शब्द क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से ही क्या है, ये पूछना चाह रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इतने में क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है। तो ही जो है ही प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन कैसे हुआ जानते हैं, प्रोनाउन की परिभाषा होता है, प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन स्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। अब ही माने वह, कौन, जैसे राम एक अच्छा खिलाड़ी है, वह अच्छा खेलता है, वह तेज भागता है, तो राम के स्थान पर वह शब्द का बार बार उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ही क्या है, प्रोनाउन है। दूसरा देखेंगे, द बर्ड्स वेयर प्रेटी, द बर्ड्स वेयर प्रेटी, पक्षियाँ सुंदर थी। व्हाट इज प्रेटी इन इट, इसमें पूछा प्रेटी क्या है, प्रेटी इसमें क्या है, इस वाक्य में प्रेटी क्या है। अब आपको प्रेटी समझना है क्या है। अब इसमें 4 दिया, अब किसमें, पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से बताना है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनमें से क्या है। तो ये प्रेटी सुंदर, प्रेटी माने होता है सुंदर, तो द बर्ड्स वेयर प्रेटी, पक्षियाँ कैसी थी, सुंदर थी। तो आप एडजेक्टिव की परिभाषा जानते हैं, एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो इसमें बर्ड्स जो है, पक्षियाँ नाउन है, इनकी विशेषता बताया जा रहा है प्रेटी के द्वारा कि पक्षियाँ कैसी हैं, सुंदर हैं। तो प्रेटी क्या है, एडजेक्टिव। प्रेटी शब्द जो है क्या है, एडजेक्टिव है। पहला विकल्प ए सही है। बिल्कुल आप ध्यान देते रहिए, बिल्कुल अभी कंप्लीट हो जाएगा आपका ग्रामर। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें 4 शब्द लिखे गए हैं, एक स्पेलिंग, एक शब्द जो लिखा गया इसमें एक सही है, बाकी सब गलत है। तो करेक्टली शब्द का पता लगाना है, करेक्टली स्पेलिंग जिसकी सही सही स्पेलिंग लिखी गई है वो कौन सा है। जर्नी, देख रहे हैं ना, JOURNEY, ये जर्नी जो लिखा गया है सही लिखा गया है, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ए जर्नी, ए जॉर्नी लिखा गया है, JAU लिखा गया, गलत है। ए जॉर्नी लिखा गया, मैं ई गायब हो गया, ए भी गलत है, ए भी गलत है। तो पहला जर्नी की स्पेलिंग सही है। अगला देखिए, रीड्स ही डेली मैगजीन, कर रहा है, इसको जो है चूज द करेक्ट, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको कौन सा सही लिखा गया है। मतलब पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अब उसके बाद सप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, ये सब जो क्रम से होते हैं उसके दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से कौन सा सही लिखा गया है। देखिए पहला, ही रीड्स ए मैगजीन डेली,
मतलब ही माने वह रीड्स माने पढ़ता है ए मैगजीन में पत्रिका। तो पहले कर्ता ही आया, फिर क्रिया आया है, फिर मैगजीन पत्रिका जो है अब क्या पढ़ता है मैगजीन, ये अब वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो बचता है अन्य को लिखा गया है, डेली को एक क्रम से लिखा गया है। बाकी देखिए ही के बाद ऑब्जेक्ट आ गया है, फिर बाद में क्रिया आया है जो गलत लिखा गया है ग्रामर की दृष्टि से। ही के बाद डेली आ गया है और फिर क्रिया बाद में आया है। देख रहे हैं ये गलत है। ही रीड्स डेली, यह चौथे में बच्चे भ्रम कर जाते हैं। आपको देखना है पहले कर्ता होना चाहिए, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सब कम्प्लीमेंट लिखिए या अन्य स्वतंत्र शब्द जो होते हैं उनको बाद में लिखा जाता है। तो ही रीड्स ए मैगजीन डेली, मतलब वह प्रतिदिन एक पत्रिका पढ़ता है। वह पत्रिका पढ़ता है तो नियमित पढ़ता है, डेली पढ़ता है, पहला विकल्प सही है। इस तरह से जो चारों हो गए। पांचवा एक क्वेश्चन और है इसमें का, सीता आगे डॉट डॉट ब्रेस्ट कैंसर, चार विकल्प दिए गए हैं का करेक्ट आंसर इसमें से बताना है, करेक्ट क्या भरा जाएगा। ये प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा इसको अपने माइंड में बियर कर लीजिए, धारण कर लीजिए कि डाइट के साथ आप आता है। कारण बताने, जहाँ का किसी कारण से किसकी मौत होती है, कैंसर से या और चीज़ से, कॉलरा से, तो ऑफ का प्रयोग होता है, ओ एफ। तो सीता डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, सीता की मृत्यु ब्रेस्ट कैंसर से हुई, ब्रेस्ट कैंसर। देख रहे हैं ना, प्रीपोजिशन है। पांचों हो गया, 5 नंबर का था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है 5 नंबर का, ये देख रहे हैं ना 5 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। 5 क्वेश्चन है। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रेकर्स, जैसे ब्रेकेट में बताया गया वैसे करना है। इसमें पांचों जो पहले क्वेश्चन थे ग्रामर के वह विकल्पी थे, टिक करना था, लेकिन ये पांचों में टिक नहीं करना है, अपने इनको आपको हल करना है, इसका उत्तर देना है आपको, इसमें कुछ करना पड़ेगा। देखिए, माई फादर सेड टू मी, इसमें क्या कहा, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रेकर्स। ठीक, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क नाउ, हैव यू कंप्लीटेड, क्या तुम पूरा कर चुके हो अपना काम अब, क्या तुम अपना काम अब पूरा कर चुके हो। तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये निर्देशित किसमें किया गया है, इनडायरेक्ट में बदलना है। अब इसको मैंने बदल दिया है, देख लीजिए। पहला, इसमें पहला वाक्य देखिए क्या है। अब इसको कैसे लिखा गया है, माई फादर आस्क्ड मी, माई फादर आस्क्ड मी, इफ अब ऑब्जेक्ट यू था तो यू बदलता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। तो इफ आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क देन, देख रहे हैं ना। अगला, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, इसको नाव जो है कहीं कहीं नहीं बदलता है, अगर आप नहीं बदलेंगे तब पर भी पूरा नंबर आपको मिलेगा। ये जना मतलब इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। देखिए, कह रहा है मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि मैंने अपना कार्य अब समाप्त कर लिया है, समझ रहे ना। अब दूसरा देखिए, पहले पेपर देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, अकबर डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ पानीपत। अब इसमें क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पहले देखिए ध्यान से, इसमें 3 चीज मेन होता है, कर्ता, क्रिया, कर्म। तो कर्ता हो गया अकबर, क्रिया हो गया डिफीटेड, और कर्म हो गया हुमायूं। मतलब अकबर ने हराया किसको, हुमायूं को। तो अकबर ने हुमायूं को हराया। इसके बाद जो बचता है उसको ऐसे लिख दीजिए, कहाँ हराया, इन द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के युद्ध में। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इस किस में है, और पास्ट इंडेफिनिट में है। तो हुमायूं वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई अकबर, देख रहे हैं ना। इसको मैंने कर दिया है। फिर देख लीजिए यहाँ पर, हुमायूं जैसे पेपर में छपा था वैसे लिख दिया है मैंने, स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देंगे, जो आएगा आप देख के लिखेंगे। देख रहे हैं ना, हुमायूं वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई अकबर, अकबर के द्वारा। अब देखिए ध्यान से, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में था। पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स होता है कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब वाज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डिफीटेड, देख रहे हैं ना। तो हुमायूं वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाई अकबर, पानीपत में हुमायूं अकबर के द्वारा हराया गया,
देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले किताब अनसॉल्व में देखिए, फिर उसका हल देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, सी इसका विकल्प क्या है, सी में क्या है, माई ब्रदर सेड टू मी यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। मतलब मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम्हें रविवार के दिन, रविवारों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे भाई ने कहा कि तुम्हें रविवार को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पंचुएट द सेंटेंस, वाक्य को पंचुएट करिए। कहाँ कर्ता बड़े लेटर से, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ कैसे इन्वर्टेड कामा, ये सब का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। देखिए तो इसका हो जाएगा माई ब्रदर सेड टू मी, फिर सेड टू मी के नीचे थोड़ा विराम कामा लगाएंगे, रुकेंगे, फिर इन्वर्टेड कामा में लगाएंगे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, लिख करके इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे, पूर्ण विराम लिखेंगे, तब इन्वर्टेड कामा क्लोज करेंगे। देख रहे हैं ना, इस बिल्कुल, और यू यहाँ पर बड़े लेटर से आ जाएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत अगर समझ में आए तो बताना, आगे आपको फिर सहायता मिलता रहेगा। लाइक करना, जरूर शेयर करना। अगला है ऑन संडे, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। इसका मतलब होता है कि वे प्रत्येक रविवार को हॉकी खेलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, पुनः व्यवस्थित करके, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, वाक्यों को रीऑर्डरिंग करिए, व्यवस्थित करिए। तो इसका ऐसा वाक्य बनाइए कि मीनिंगफुल हो जाए और ग्रामर की दृष्टि से सही रहे। पहले कर्ता, क्रिया, कर्म जो नियम है, तो इसमें कर्ता क्या है, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, बस दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार को हॉकी खेलते हैं। दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। ठीक, इस तरह से देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला है, फिर कह रहा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए गए नीचे जो शब्द दिया गया है इसका स्पेलिंग लिखना है। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है, आप ध्यान से देखेंगे तो स्वयं आपको आ जाएगा। देख रहे हैं ना, एक टी अंत में भी है, बीच में भी है, और कितने जहाँ जितने गैप होंगे उतने शब्द लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ एक बार गैप है तो एक स्पेलिंग यहाँ कोई अक्षर आएगा, अल्फ़ाबेट, और यहाँ पर भी एक आएगा, तो दो शब्द कैसे बनाना है। तो इम्पोर्टेंट, IMPORTA, एक बार ओ पहले वाले बार में ओ भरा जाएगा, दूसरे वाले में ए भरा जाएगा। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण। देख रहे हैं, मैंने लिख दिया है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट IMPORTANT, इम्पोर्टेंट माने महत्वपूर्ण। अब आपको मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।